नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 21 हम देखेंगे और चैनल पर दोस्तों ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20 तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो जो भी साथी सीरियसली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह सभी साथी इन प्रैक्टिस सेट को जरूर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 21 का और यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, बताना है आपको। च, झ, क और छ, तो यहाँ पर बताना है कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि क जो है यह कंठ व्यंजन है, न कि तालव्य व्यंजन है, यानी कि क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। बाकी दोस्तों च, छ और ज, च, छ, ज और झ यह जो है तालव्य के व्यंजन हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे कि इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। जब राम आया श्याम सो रहा था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि यहाँ पर विकल्प सी, यानी कि आलस्य मनुष्य का शत्रु है और इससे दूर रहो। तो यहाँ पर जो है अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है दोस्तों। बाकी जो कामा होता है वह अल्प विराम होता है और यह जो है एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन है, यानी कि विस्मयादिबोधक साइन है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि पशु जो है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बाजार, अध्यापक, पहाड़, खिड़की, जानवर, बच्चा आदि। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तुम, हमको, मुझमें, मैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि तुम शब्द जो है यह उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि यह जो है कैसा व्याकरण की दृष्टि से शब्द है। तो यह जो है विशेषण शब्द है। छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे कि श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो, यानी कि शिखा सुंदर लिखती है। तो यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय इस प्रश्न का जो है वह राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे कि मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताइए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। अब दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि इस वाक्य में कौन सा वचन है दोस्तों, एक वचन का प्रयोग हुआ है। 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि हेतु मद भूतकाल जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं और कर्तृवाच्य में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाएं उपस्थित होती हैं, जैसे रमेश आम खाता है, गोपाल बाजार से दूध लाता है। अब दोस्तों, अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए, यानी कि कर्म कारक का प्रयोग हुआ है।
यहाँ पर मजदूर को मजदूरी दीजिए इस वाक्य में कर्म कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। जैसे राम ने रावण को मारा, माँ बच्चे को सुलाती है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? अछोट होगा। याद रखेंगे आप, अखरोट का तत्सम रूप है अछोट। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, परा जो है वह हिंदी और संस्कृत दोनों का उपसर्ग है। उपसर्ग के रूप में दिया गया शब्द परा हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है। जैसे पराजय, पराक्रम, परामर्श, परावृत, पराभूत आदि। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि कौन सा प्रत्यय दोस्तों? आलू। और प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगकर अर्थ को चेंज कर देते हैं, उनको प्रत्यय कहा जाता है। स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? यहाँ पर स्वच्छता का विलोम बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि स्वच्छता का विलोम अस्वच्छता होगा। मितव्यय का विलोम क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि अपव्यय। मितव्यय का विलोम क्या हो गया? अव्यय होगा। जीव का पर्यायवाची है दोस्तों, बताना है जीव का पर्यायवाची क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि रसना जो है वह जीव का पर्यायवाची है। जीव के अन्य पर्यायवाची जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, जबान आदि होता है। जीव के पर्यायवाची रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ध्वनि के पर्यायवाची नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। और वचन के पर्यायवाची आश्वासन, वादा, प्रण और प्रतिज्ञा होता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि हाथी का गज, हस्ती, केसरी। यह जो है असंगत युग्म यानी कि गलत युग्म बताना है। बाकी बादल का जलधर, मेघ, वारिद यह सही है। घर का गृह, निकेतन, आलय। और सूरज का सूर्य, भानु, दिनकर यह जो है सही पर्यायवाची युग्म है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि आशा जो है वह अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कूजन और कूजन बताना है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और आई थिंक कि आप पहली बार इसका अर्थ जो है आप देखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि कूजन का अर्थ दुष्ट होता है और दूसरे वाले कूजन का अर्थ यहाँ पर पक्षियों की चहचहाट। तो यह शब्द युग्म जो है सही है। प्रश्न नंबर 22 जो पीने योग्य नहीं हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि जो पीने योग्य नहीं है उसे अपेय। किसी की हंसी उड़ाना यानी कि उपहास। कम जानने वाला अल्पज्ञ। और किसी कार्य में दखल देना यह जो है हस्तक्षेप कहलाता है। जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प सी यानी कि अवैध। यानी कि जो कानून के विरुद्ध है अवैध, जो नीति के विरुद्ध है अनैतिक, जो उचित न हो अनुचित और जो धार्मिक न हो अधार्मिक कहलाता है। प्रश्न नंबर 24 नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि नयन धन अभिराम। यहाँ पर दोस्तों नयनाभिराम में कौन सी संधि है आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि नयनाभिराम में कौन सी संधि होगी। धीरे धीरे का समास है दोस्तों। तो यहाँ पर बताना है कि धीरे धीरे में कौन सा समास प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है।
यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज अगर आप होंगे पहली बार इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह द्वंद्व समास है। लेकिन दोस्तों द्वंद्व समास की विशेषता यह होती है कि वहाँ पर शब्द जो है विलोम होते हैं, न कि समान होते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर अव्ययी भाव है, परंतु दोस्तों दिन रात, रात दिन, इन सब में जो है द्वंद्व समास होता है, लेकिन धीरे धीरे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि सभी जो है अशुद्ध है, यानी कि उसे मृत्यु दंड की सज़ा दी गई। यह अशुद्ध इसलिए क्योंकि यहाँ पर दंड और सज़ा दोनों एक ही भाव को निरूपित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ओवर राइटिंग हो गई। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, तो दोस्तों यह भी गलत है, क्योंकि खरगोश को अगर आप काट देंगे तो वह गाजर कैसे खाएगा। तो यहाँ पर होगा कि खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ, तो मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ, और कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कृपा 2 बार लिखा है, इसलिए सभी वाक्य जो है वह अशुद्ध हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए और इनको रियल लाइफ से जोड़कर अपने वाक्य में प्रयोग करके प्रश्नों का आप जो है सही से उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और यहाँ पर वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करिए। एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल का टारगेट यह है कि निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी दोस्तों को, जो लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है कि पूरा प्रैक्टिस करवाया जाए। क्योंकि दोस्तों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आपको अच्छी सी पकड़ नहीं बन पाएगी किसी भी सब्जेक्ट पर। प्रश्न नंबर 27 यहाँ पर देखेंगे कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी, यानी कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। भामह जो है वो अलंकार संप्रदाय के, और आनंद वर्धन जो है वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनमें से अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है, बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी, यानी कि दोहा जो है वो अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प सी, यानी कि लाटा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि शब्द विचार कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 यहाँ पर जो है कि गैप में भरना है। थोथा चना बाजे घना, यह आप सभी जानते होंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि पहले वाले खाली स्थान में चना और बाद में घना भरा जाएगा, यानी कि थोथा चना बाजे घना। प्रश्न नंबर 32 आगे कुआं पीछे खाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि दोनों ओर विपत्ति का होना। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए, यानी कि गारसा द तासी ने। किसने? गारसा द तासी ने। अब दोस्तों आगे के जो प्रश्न है वह इस गद्यांश पर बेस्ड हैं। तो आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप सभी साथी देंगे, गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। आइए मैं आपको उत्तर जो है बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 34, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है चर्चा किया गया होगा इस गद्यांश में। तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प डी, यानी कि अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए, यानी कि औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। प्रश्न नंबर 36, जल संचयन वह है जिसमें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है, तो उसको जो है जल संचयन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे कि जल संरक्षण का सही समास विग्रह
और समास का नाम है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प ए यानी कि जल संरक्षण का अगर समास विग्रह किया जाए तो जल का संरक्षण। और यहाँ पर दोस्तों तत्पुरुष समास का जो है वह प्रयोग होगा, यानी कि यह जल संरक्षण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामान्य हिंदी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 21 के सभी 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आप सभी दोस्तों से मैं यह उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो है कमेंट जरूर करेंगे कि आपने इन प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। और मैं आप सभी सब्सक्राइबर से, जो लोग भी नए चैनल पर जुड़ रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरा कि आप जो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करो और कम से कम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। इन वीडियो को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थियों तक पहुंचा दो। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।